हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनर्स एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सागर सिन्हा और स्वागत है आपका इस परिवार अरुण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा हमें पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th के टर्म 1 के एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बार हम लोग टर्म 2 के ऊपर अपना ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर रहे हैं। अभी से ही मैं सिलेबस आपको डिटेल एक्सप्लेन अभी कर दूंगा। इसी वीडियो लेक्चर में आपको सिलेबस के अनुसार सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस करता है। हर एक चीज पढ़ना आपके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस ही कुछ इस प्रकार से आपको इस बार मिला है कि सब कुछ पढ़ना आवश्यक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टर्म 1 के बारे में मैं आपको रिव्यूज दे देता हूँ कि टर्म 1 के काफी अच्छे हम लोगों ने रिव्यूज फीडबैक्स मिले हैं। जब मैंने अपने अलग अलग रीजन वाइज बच्चों से बात करी कि किस प्रकार से पेपर आए हैं, पेपर का पैटर्न क्या था, तो पेपर ऑलरेडी क्या था, काफी इजी। अगर मैं इजी भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा, क्योंकि इजी अगर मैंने बोला तो काफी बच्चों को लगा कि पेपर काफी इजी था और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बट पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट था। हाई लेवल या टिपिकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना टिपिकल या डिफिकल्ट पेपर साइंस का पर्टिकुलरली नहीं था। अलग अलग रीजन के अगर बात करी जाए तो सेंट्रल हो या वेस्ट रीजन हो या डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिला है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आप जो भी सिलेबस के अनुसार आपकी अभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा, आपको उससे नोट डाउन करना है, क्योंकि सिलेबस आप सभी के पास होगा। ओके, एंड उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले तो आज यहाँ पर देखने के सिलेबस है क्या। सबसे पहले अपना सिलेबस है आज। कोर्स स्ट्रक्चर आप देख लो, ये कोर्स स्ट्रक्चर है आपके क्लास 10th का, जिसमें 3 यूनिट्स आपके लिए पढ़ने थे टर्म 1 में। और टर्म 2 में अगर बात करी जाए तो आपके पास कितने यूनिट्स है, वी डू हैव 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं अपने पास, जिनमें से हमें काफी ज्यादा चैप्टर्स अगर हमें पढ़ना है, अगर मैं टोटल चैप्टर वाइज अगर बात करूं, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए रहते हैं। एनसीईआरटी क्या, आपको एनसीईआरटी तो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के अनुसार एक बेसिक किताब एनसीईआरटी हमेशा होती है। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग या बायो की अगर बात करी जाए तो 2 चैप्टर्स यहाँ पर, फिजिक्स के 2 चैप्टर और एक नेचुरल रिसोर्सेज एक चैप्टर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन कितना वेटेज रख रहा है, तो अपना 13 नंबर का सेक्शन आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो चैप्टर्स हैं 8 एंड 9, वहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपना फोकस रहेगा इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि 12 नंबर के प्रश्न आपसे चैप्टर 12 और चैप्टर 13 से मिलाकर के पूछे जाने हैं। 10 नंबर के प्रश्न आपसे केमिस्ट्री यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये आपके चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से प्रश्न पूछे जाने हैं। और 5 नंबर के प्रश्न आपसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि चैप्टर 15 से पूछे जाने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने जरूर पढ़ा होगा, जो कि आपके सिलेबस में दिया था कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में आपके थ्योरेटिकल 80 नंबर का पेपर होना है, 80 मार्क्स। ठीक है, एंड 10-10 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट होने हैं टर्म 1 में एंड टर्म 2 में। एंड टोटल ग्रैंड अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड टोटल 100 नंबर का कंप्लीट पेपर ये अपना होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि क्या चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके इस टर्म में, क्योंकि इसी के अनुसार हम लोग वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर के मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर देने वाला हूँ। नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको आगे एट द एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से चीजें यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाली है। अब देखो, नेक्स्ट मैं अगर टर्म 2 की यहाँ पर बात करूं मित्र, तो टर्म 2 में सबसे पहला यूनिट कहता है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है जो अपना यूनिट है, उसमें चैप्टर पढ़ना है अपने को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है हमें, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज पढ़नी है। तो ये 3 सब टॉपिक्स काफी महत्वपूर्ण है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। अब देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर आपने सच में चैप्टर देखा होगा किसी रेफरेंस किताबों में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफी बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा कंटेंट उसमें दिया गया है। तो उससे निकाल करके जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5वां की बात करी जाए, अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि इसमें जो ट्रेंड्स हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्ली अटेम्प्ट्स किन लोगों ने किए थे क्लासिफिकेशन के टाइम पे, यानी कि डॉबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव्स, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे।
वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियां इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप जरा भी मिस ना करो। नेक्स्ट अगर चैप्टर की या यूनिट की बात करी जाए तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायो का सेक्शन है ये, जिसमें हमें चैप्टर 8 पढ़ना है, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अपने को लाइफ प्रोसेस के अनुसार नहीं पढ़ना है, रिप्रोडक्शन अपने को उस अनुसार से पढ़ना है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में जानकारी लेनी है। हेल्थ में रिप्रोडक्शन का किस प्रकार का मेथड है ना, प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जा सकते हैं, क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं अगर एक प्रकार से अनप्रोटेक्टेड रिप्रोडक्टिव मेथड्स होते हैं, या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, या HIV जो एड्स वगैरह जो होती हैं, इन सभी के बारे में हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियां लेनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफी टिपिकल चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर आपको लगने वाला है, क्योंकि इसके कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके पहले प्रीवियस, अगर आपने 9th की बात करी जाए, 8 की बात करी जाए, तो ये कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा होता है। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहा है, ठीक है, इनहेरिटेंस के क्या क्या लॉ है, सेक्स डिटर्मिनेशन में किस प्रकार से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, इन सभी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में है। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मैं आपको लेकर के आऊंगा और आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट थीम है नेचुरल फेनोमेनन या फिजिक्स की अगर बात करी जाए तो इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है अपने को, जिसमें ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स, रेसिस्टेंस कितने ऊपर डिपेंड करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं इनके बारे में। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा दूंगा आपको। हीटिंग इफेक्ट अपने को पढ़ना है और साथ साथ में इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन PVI R का किस प्रकार का होता है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 13 की अगर बात करिए तो चैप्टर 13 है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बारे में पढ़ना है बट मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सब टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, बहुत महत्वपूर्ण, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। इनसे प्रश्न जरूर होगा, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यार देखो, पिछली बार भी मैंने आपको टॉपिक्स लिखवा दिए थे वीडियो लेक्चर्स में कि किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वैसा ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को भी मिला है। मैंने आपको आज लिखवाया है कि कल के एग्जाम में ये आएगा और वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला, तो ये एश्योरिटी आपको खुद से लानी पड़ेगी। वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो बट एंटरटेनमेंट के तौर पे मत देखो, उसे सीखो। ठीक है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वाले वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, कंटेंट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं। हम यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अपना आवर एनवायरमेंट है, तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे ये सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें भी हम लोग चैप्टर 16 का देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट के लिए भी मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प कर दूंगा जितनी आवश्यक है, जिससे आप एग्जामिनेशन में काफ़ी बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले तो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों छात्रों के लिए है कि आप सबसे पहले तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे PDFs, जितने भी सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जितनी भी फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होती हैं, उन सभी के बारे में अपडेट्स आपको यहीं पे मिलते हैं। प्रैक्टिस कंटेंट की अगर बात करी जाए, क्योंकि देखो पिछली बार थोड़े टर्म्स में हम लोग भी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थे कि हाँ किस प्रकार से कंटेंट हम लोग प्रिपेयर करके आप तक पहुँचाएं। ठीक है, बट इस बार हम लोग फुल प्रिपेयर्ड हैं कि किस प्रकार से हम कंटेंट प्रिपेयर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा नीड जो होती है बच्चों की, वो कंटेंट ही होती है कि किस प्रकार से उन्हें रिसोर्सेज मिल जाए, प्रश्नों का सेट मिल जाए, जहाँ से वो अपनी प्रॉपर तरीके से एक सेट की प्रैक्टिस कर सकें और एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर के चलना है, तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके लिए आवश्यक है। आप सभी के लिए, वो 9th हो या 10th हो, मैं चैप्टर वाइज आपके लिए एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, चेकलिस्ट या मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, यहाँ पर थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं आपको उसके फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर 20 से 25 या 30 क्वेश्चंस का एक सेट दूंगा, एक PDF दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपका पैटर्न है कि जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार आपके एग्जामिनेशन के अनुसार आपके उस चेकलिस्ट में सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेहतर चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है,
ठीक है, जिससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और इससे आपको बेनिफिट उठाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेकलिस्ट या जो प्रैक्टिस कंटेंट होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इसी बार अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं अगर जो प्रैक्टिस कंटेंट है उसकी शॉर्टेज बच्चों को लगी। इस बारे में काफ़ी बच्चों ने मुझे मेल भी करे, मैसेजेस आते रहते हैं बहुतों के। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको आपने अपने दिमाग में रखना है। टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लो। एंड कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। हम लोग खुद चेक करते रहते हैं हमेशा कमेंट पे कि किन बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चाहते हो आप हमसे। आप ज़रूर बताओ और हम उस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इसको यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। 15 तारीख से आपकी जो रेगुलर क्लासेस है कक्षा 10वीं की भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और शेयर कर देना सभी के साथ जिनको अभी तक सिलेबस की जानकारी नहीं है। काफ़ी मैंने क्रिस्प वे में आपको बता दिया है कि सिलेबस से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना लेंथी वीडियो मैं सिलेबस का नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सिलेबस के अनुसार बच्चा सिलेबस ही पढ़ेगा या कंटेंट पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अनुसार उतनी चीज़ें पढ़ लेनी है कि हाँ इस चैप्टर से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, बात खत्म। ठीक है, तो 15 तारीख से आपके एग्जामिनेशन के लिए या टर्म 2 के लिए हम लोग फुल प्रिपेयर्ड है। हम आपसे दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए एक कदम बढ़ाओगे तो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर कर देना सभी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।